अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर फॉर टेक्निकल अफेयर्स प्रिंस बंदर बिन अब्दुल्ला अल सऊद का कहना है कि अबशर और तवक्कल ने ऐप को मर्ज करने की खबर ठीक नहीं है। इस तरह की राय हमारे सामने लोगों की तरफ से आई थी, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर ने रियाज में कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कुछ लोगों की तरफ से इस तरह की राय आई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि दोनों ऐप को मर्ज करके सिर्फ एक ही ऐप कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ख्याल था, इस पे किसी भी तरह से कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मीडिया में इसको इस तरह से पेश किया गया जैसे कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई प्लानिंग की जा रही हो जिसमें दोनों ऐप को एक किया जा रहा हो। अल अखबार चैनल से बात करते हुए प्रिंस बंदर बिन अब्दुल्ला अल सऊद ने कहा कि अबशिर एप्लीकेशन का जो दायरा है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री की सर्विसेज तक ही सीमित है, जबकि तवक्कल ऐप का दायरा नेशनल लेवल का है। दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे से मिलकर काम करती है। मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब को इस वक्त दोनों एप्लीकेशन की ज़रूरत है, लिहाजा इस हवाले से जो भी खबरें पहले मीडिया के माध्यम से आई है वो बिल्कुल गलत है। तवक्कल और अबशिर एप्लीकेशन सेपरेट ही काम करेंगे, इनको मर्ज करने का ना ही कोई ख्याल है और ना ही कोई प्लान है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का कहना है कि हवाई पैसेंजर्स के लिए जिन नए नियमों का ऐलान कुछ दिनों पहले किया गया है उन पर अमल शुरू हो चुका है। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब से बाहर जाने वाले वो सभी सऊदी पैसेंजर्स जिनको वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए 3 महीने बीत गए हैं उनके लिए बूस्टर डोज जरूरी है। अगर बूस्टर डोज उन्होंने नहीं लगवाई है तो वो सऊदी अरब से बाहर नहीं जा सकते, जबकि वो सभी पैसेंजर जो सऊदी अरब आना चाहते हैं या आ रहे हैं, चाहे वो सऊदी हो या अजनबी हो, उनका तवक्कल में चाहे स्टेटस जो भी हो, उनके लिए पीसीआर का टेस्ट हर हाल में ज़रूरी होगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीसीआर की रिपोर्ट पहले 72 घंटे तक की कबूल की जाती थी, लेकिन अभी सिर्फ 48 घंटे की पीसीआर की रिपोर्ट ही सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर कबूल की जाएगी। और 8 साल से कम उम्र जिन बच्चों की है उनको छूट मिलेगी। यानी आपको शॉर्ट में थोड़ा सा समझा दें कि जो खारजी वर्कर, जो गैर मुल्की वर्कर सऊदी अरब से इन दिनों भी जाते हैं, फिर छुट्टी खत्म करके वापस आना चाहते हैं, तो वैक्सीन की 2 डोज ही काफ़ी होंगी। तीसरी डोज की कोई शर्त नहीं लगाई गई है, लेकिन पीसीआर की रिपोर्ट 48 घंटे की अब चलेगी। 72 घंटे वाला सिस्टम अब खत्म हो गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से मंगल और बुधवार की मध्य रात्रि नए सफरी पाबंदियों पर अमल शुरू हो चुका है, जिसके बाद सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले समुद्री पुल पर भीड़ देखने को मिली। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कितना बड़ा जाम यहाँ पर लगा हुआ है। औकाज़ अखबार के मुताबिक नए नियमों के तहत सऊदी अरब से बाहर जाने वाले सऊदियों के लिए बूस्टर डोज लेना ज़रूरी है। ये पाबंदी उन सभी सऊदियों पर है जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लिए हुए 3 महीने बीत गए हैं। तो जैसे ही नया नियम लागू होता है मंगल और बुधवार की मध्य रात्रि से, तो जो चेकिंग का सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ और सख्त कर देगा, जिसके चलते यहाँ भीड़ देखने को मिल रही है। सऊदी अरब में बीते साल यानी साल 2021 और मार्च के महीने से इमिग्रेशन कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट डिपोर्ट, जिसे अरबी में तरहील कहा जाता है, के हवाले से है। इससे पहले तरहील से जो लोग घर जाते थे उनको एक लिमिट के मुताबिक ब्लैक लिस्ट किया जाता था, उन पर कोई पाबंदी नहीं होती थी, लेकिन नए कानून को अमल में आने के बाद इस हवाले से काफ़ी बदलाव किए गए हैं, जिनका जानना सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी वर्करों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया कि 6 साल पहले हरूफ के केस में डिपोर्ट होने के बाद क्या अब दूसरे वीज़ा पर आ सकता हूं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि हरूफ केस में या किसी और वजह से डिपोर्ट होने वाले सऊदी अरब में अब हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग सऊदी अरब में किसी भी दूसरे वर्क वीज़ा पर नहीं आ सकते, वो सिर्फ हज और उम्रा अदा करने के लिए ही सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का कहना है कि अल हमदानिया, अल सालिहा, अल रहमानिया और अल फल्लाह मोहल्लों को जद्दा के पश्चिमी इलाके से जोड़ने और पैदल सड़क पार करने के लिए 4 ओवरहेड ब्रिज जल्द खोले जाएंगे। ज़्यादातर का काम पूरा हो चुका है। औकाज़ अखबार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अधिकारी ने बताया कि फिलहाल इन रोड्स पर बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ने दक्षिणी हरमैन रोड से पूर्वी मोहल्लों तक जाने वाला रास्ता भी पूरा कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अधिकारी ने बताया कि सऊदी भर में रोड सेक्टर की लॉजिस्टिक सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए रोड्स को बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक सऊदी अरब को रोड्स स्टैंडर्ड ग्राफ की लिस्ट में 6 नंबर पर लाने का प्लान है।
सऊदी अरब की हवाई कंपनी फ्लाईनास ने 1 मई 2022 से रियाद और मॉस्को के लिए पहली डायरेक्ट फ्लाइट चलाने का ऐलान किया है। आजिल वेब न्यूज़ के मुताबिक हफ्ते में 3 डायरेक्ट फ्लाइट रियाद और मॉस्को के लिए चलाई जाएंगी। फ्लाईनास ने नवंबर 2021 में ऐलान किया था कि सऊदी अरब और रूस के रिलेशन पर 95 साल पूरे होने पर दोनों देशों की राजधानियों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलाएगी। फ्लाईनास ने अपने बयान में कहा कि सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के तहत हर साल 330 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सफ़र की सुविधा उपलब्ध कराएगी। 2030 तक 250 से ज़्यादा एयरपोर्ट से सऊदी अरब को जोड़ दिया जाएगा। सऊदी अरब में हर साल 100 मिलियन से ज़्यादा टूरिस्ट आने की उम्मीद है। फ्लाई अडील ने आगे कहा कि हाइल से दम्माम और जद्दा के लिए नई फ्लाइट शुरू की जाएंगी, जबकि हाइल से रियाद और रियाद से हाइल फ्लाइटों को भी बढ़ाया जाएगा। इन रूट्स पर हवाई पैसेंजर्स की तादाद बढ़ रही है। फ्लाई डील ने जद्दा से हाइल के लिए 2 डायरेक्ट फ्लाइट का इंतजाम किया है। इसके अलावा हाइल और रियाज के लिए रोज़ाना 4 फ्लाइट शुरू की जा रही है। हाइल से दम्माम के लिए हफ्ते में 6 फ्लाइट्स हैं। सऊदी अरब में बुधवार की शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 3162 रिकॉर्ड पर आए। 4088 नई रिकवरी, 3 नई मौत की खबर है। और क्रिटिकल केसेस की बात करें तो इनकी तादाद घटकर 1054 पर आ गई है। इसी के साथ साथ एक्टिव मामले भी सऊदी अरब में लगातार घट रहे हैं। तो 3162 नए केस रिकॉर्ड आने के बाद 7,19,136 कुल मामले हो जाते हैं। 4088 नई रिकवरी के बाद 6,78,332 कुल रिकवरी, 3 नई मौत के बाद 8,962 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। हॉलीवुड की फिल्म कंधार के डायरेक्टर क्रिस्टेन मरकरी ने कहा कि रियाद शहर लॉस एंजलिस से मिलता जुलता है। अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर इन दिनों अल उला में कंधार फिल्म की शूटिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर सऊदी अरब और यहाँ के लोगों के बारे में अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि सऊदी बेहद मिलनसार लोग हैं और एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ सऊदियों संबंधित गलत जानकारी मीडिया में फैलाई जाती है। मैं भी उन गलत फहमी में से शिकार अमरीकियों में से एक हूँ। पश्चिमी दुनिया झूठी खबरों की शिकार है। मैं यहाँ आकर बेहद खुश हुआ हूँ। सऊदी अरब बहुत ही सुकून वाला मुल्क है। यहाँ के लोग प्यार करने वाले हैं और एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। दम्माम पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के बाहर पैसे भेजने की कोशिश करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी SPA के मुताबिक इन लोगों ने 6,66,300 रियाल सऊदी अरब से बाहर भेजने की कोशिश की थी। ईस्टर्न रीजन पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में बांग्लादेश, इंडिया और इसके अलावा एक सऊदी भी इसके अंदर शामिल है। यानी इन 5 लोगों में एक सऊदी है और इसके अलावा इंडियन और बांग्लादेशी। अब इनकी संख्या क्या क्या है उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ आपको थोड़ा सा समझा दें कि मामला क्या था। दरअसल हुंडी का जो कारोबार होता है, यानी लोगों से पैसे जमा करके और वो भेजा जाता है बड़े पैमाने पर। तो सऊदी अरब का जो बंदा है इसका अकाउंट यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन बैंक वालों को शक होता है। पुलिस को इस बारे में खबर दी जाती है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल अभी इनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ पूरी होने के बाद इनके केस को बहुत जल्द पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।